सर बता दीजिए सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? सर 1/5.558। 1/5 मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा स्लोप तुम दे दियो। चलो देखो, आ जाओ इधर। अभी इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/0.25 कितना आ रहा है? ये वाला वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है? दिस वन इज 23। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 40 सर। प्लस 40 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस। नीचे में आ जाते हैं। अब नीचे में जब आ गए तो ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? ये वाला सब तो प्लस में ही है, ऑल आर इन प्लस। सर ये प्लस में नहीं, इंटू में होगा ये। इनटू है ये? हाँ, नीचे प्लस में नहीं, इंटू में होगा। चलो तो ये हो गया। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये? इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इससे पहले सॉल्व करो। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 1.49। 1.49। अभी क्या करना? मल्टीप्लाई करना आपको। 1.49 जो 49 आपका आया यहाँ पे, चलो मैं लिखता हूँ। 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस इंटू ये कितना आ रहा है? 1 पॉइंट सर वो टोटल वैल्यू आ रहा है 0.016। हम √2 का सब वो सिर्फ रूट का निकाला टोटल 0.016। 0.016 आ गया, ठीक है। ओके, अब ये जो वैल्यू है √2.2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? √2.227 का वैल्यू कितना होगा? 1.49। 1.49 लिख सकते हैं, इनटू s टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। So 1.351 इक्वल टू ये जब आप सॉल्व कर लेंगे 63 प्लस 0.00155 s डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, कितना आ रहा है? $0.385। 0.385 1 प्लस 0.385 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ये दोनों को 2.48 into 10 to the power -5। 2.48 2.48 आ रहा है। यस हाँ। सर। 2.48 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं 1.49 into s to the power 1/2। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, 1.351 डिवाइडेड बाई 1.49 कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। This one is 63 plus 0.00155 डिवाइडेड बाई s, और नीचे में ये करो तो कितना आ रहा है? अभी सब ऐड कर सकते हैं। 1.385 प्लस 2.48 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई s।
1.49 into s to the power 1/2। सॉल्व हो गया इतना तक। अभी मैं इसको इस साइड कर दे रहा हूं, 1.351 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, 49 हो गया ये। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो टोटल है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.38 प्लस 2.48 into 10 to the power minus 5 divided by s equal to 63 into कितना है ये 0.0015 divided by s into s to the power 1/2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो इसे करो, ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू 0.906 0.906 1.385 प्लस 2.48 into 10 to the power minus 5 divided by s equal to 63। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये प्लस में होगा ना, ये 63 प्लस है तो ये प्लस माइनस थोड़ा देखना, प्लस इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1.55 into 10 to the power minus 3 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, into s to the power 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना आ रहा है ये वाला 0.906 into 1.315 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 1.254 1.254। अब बताना, मेरे पास कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, जो तुम बोलोगे मैं लिखूंगा 1.254। सर 45 लिख दिए हैं। क्या? सर हाँ, सर आप 45 लिख 1.24 होगा। कहाँ पे? सर 1.254 यहाँ पे। सर 54 होगा सर। 1.254 बोले सर। क्या आपको सबको एक बोलो तो मुझे समझ में आएगा। 1.254 लिखे। 254 लिखते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये 0.96 into this value कितना आ रहा है? 2.246 into 10 to the power minus 5। into 10 to the power minus 5। s को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.246 सर 2.246। 2.246 है, फिर तुमको कुमकुम पिटेगी अभी तुमको। 2.246 है, यही है ना, into Yes, s sir. to the power 1/2 लिख सकते हैं। s जो नीचे है उसको ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन राइट इट और नॉट? यस चलो इसको Yes, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं सर, एस का पावर -1 होगा, 1/2 कैसे होगा? s का पावर -1 होगा ना, ऊपर जाएगा तो। s to the power 3/2 इधर से आएगा ना। s के पावर -1 होगा, ओके।
रुको, उससे अच्छा अभी यही रहने। सर इधर एलसीएम लीजिए और एसएस काटिए ना, बता दीजिए। एलसीएम लेके एसएस काट दीजिए, एक साइड एसएस कट ही जाएगा। सब एस का खेला है, ऐसे को खत्म कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये तो हो गया, इस साइड भी एस है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 163 प्लस 1.55 इंटू 10 टू द पावर -3, मल्टीप्लाई करो तो s टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई s कितना आएगा? s टू द पावर -1/2 है। s टू द पावर -1/2 s टू द पावर, दोनों साइड एलसीएम लीजिए ना एस का, चलो उसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक से नीचे एस कट जाएगा, उससे ऊपर में एस रहेगा, ऊपर में फिर एस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस का पावर 3/2 आ जाएगा उसमें एक साइड। ये -3/s हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेने बोल रहे हो ना? हाँ ये पूरे का, हो तो गया, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे 63 इंटू एस हो जाएगा। ये 63 इंटू s हो गया, और ये s टू द पावर 1/2 है, यही है ना? ठीक होगा। एस एस एक साइड कट जाएगा। तो ऐसे एक साइड चलो काट दिए। अब ये कितना बचा? 1.254 इंटू s। कैसे कटेगा? एस नहीं कटेगा। कैसे नहीं काट सकते हैं इसे? चेक करो कितना आ रहा है, ये बताओ तो टोटल मुझे सॉल्व करके। 1.254s प्लस 2.246 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू 63s। अब उस एस का पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू एस का पावर 3/2 आ जाएगा, 63 और फिर उसमें भी एस का पावर रूट आ टू द पावर 1/3/2 हो जाएगा ना, जाएगा। यस सर। प्लस 1.55 इंटू 10 इंटू टू द 10 टू पावर द पावर इंटू s टू द पावर 1/2। अंडर रूट, यहाँ तक किए थे उसके बाद नहीं समझ में आ रहा। अब देखो, यहाँ तक कर लिए, रिलेशन तुम निकाल लो कुछ भी। अब आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाओगे आप? s की वैल्यू कितना लेने के लिए मैं बोला था? 1/3000 से लेकर के 3500 टू 5000। 55। तो पहले s का वैल्यू सब जगह आप ये पुट करके देखो, 1/35000। ठीक है, s की वैल्यू आप सब जगह पर ये पुट करके देखो, 35000। दोनों इक्वल आ जा रहा है, दो वैल्यू आपकी वैलिड हो जाएगी। इक्वल नहीं आ रहा है, फिर वैल्यू चेंज करोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं सर, फिर से बताइए एक बार। ट्रायल 1, अब यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लगानी पड़ेगी। तो s की वैल्यू आपको ऐसे आएगी नहीं। तो अभी मान लेते हैं s की वैल्यू हम 1/3000 पुट करेंगे। लेट्स से 1/3000 पुट करना है, तो यहाँ भी s की वैल्यू सब पुट करो 3000। ये तो ये साइड इक्वल टू दिस साइड आना चाहिए। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाएगा, वही आपकी s की वैल्यू होगी। 1/3000 पुट करना या ओनली 3000? नहीं, s की वैल्यू कितनी ले रहे हैं इधर देखो। 1/3500 है। हाँ सॉरी, 1/3500 पुट करो। अब जरूरी नहीं है कि वैल्यू आपकी इसी बीच में आएगा, वो हो सके ये वैल्यू कम भी हो सकता है, 2600 हो सकता है, 2500 हो सकता है, 2100 हो सकता है। उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो चीज मेरे बराबर आ जाए। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका बराबर आ जाएगा, वही आपका s का वैल्यू होगा। और जब तक बराबर नहीं आएगा, तब तक आपको s की वैल्यू पुट करती रहनी पड़ेगी, ट्रायल एरर आपको लगाते रहना पड़ेगा। आया समझ में?
तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप लोग ट्राई नहीं करना। 1/26000 के आसपास इसका आंसर आएगा, एस की वैल्यू। ठीक है, तो आप पहले 3500 पुट करके देखो, ठीक है, फिर जब एक आपको आइडिया मिल जाएगा कितना का डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कम करो ज्यादा करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये क्वेश्चन टाइम लेगा आपके एग्जाम में, इसलिए 20 मार्क्स में आता है ये चीज। ठीक है, इसे घर से करके लाइएगा, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम और कर लेंगे सो दैट आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करके लाओगे इसको? यस सर। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, मैंने आपको दे दिया। इजी, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। सर हाँ जी, 1/3500 ले रहे हैं तो इधर आ जा रहा है 3.807 और उधर आ रहा है 3.304। एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, थोड़ा कम बेसी चलेगा। आगे पीछे एक बार वैल्यू पुट करके देख लो, एक बार आगे पीछे वैल्यू अच्छा पुट ठीक करके देख लो, अगर उतना आ जाता है तो सही है, नहीं तो उतना लेके चल है। एग्जाम में चलेगा। ठीक है, चलिए। 1 मिनट रुकिएगा सर, हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ सर, आप लीव कर सकते हैं। 1600 कैसे आएगा सर? क्या 1/2600 एस का वैल्यू कैसे आएगा? 1 बाय हमको 35 जो आप बोल रहे हैं 1/2600। छोड़ो, इसको हटा दो, अभी कंफ्यूज तुम हो जाओगे। इसको हटा दो, ये वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका कितना आ रहा है, ये दोनों में इक्वल में वही इतना आंसर हो जाएगा। आपकी जो वैल्यू इसमें इक्वल करने में जो भी वैल्यू आ गई आपकी इसकी वैल्यू, दैट इज द आंसर। मेरा 1/3500 से 1/5000 के बीच में 1335 से 50 तक होना चाहिए। 26 फिर कैसे हो जाएगा? कपिल जरूरी नहीं है, अगर आपका वो तो आइडियल कंडीशन के लिए वो डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन में 1100 भी आ सकता है आंसर, अगर डेटा चेंज कर देगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इक्वल करनी पड़ेगी सारी वैल्यू को। इक्वल करने के बाद वो आंसर आ रहा है तो सही है। इक्वल, ये जिस पर्टिकुलर एस की वैल्यू पे दोनों बराबर हो जाएगा। अब आपको ये तो पता नहीं ना किस पे बराबर होगा, 1/3500 पे बराबर होगा या 1/5000 बराबर होगा। आपको चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, या फिर जस्ट इक्वल आगे पीछे रहेगा तो उसको ले लेंगे उसके आसपास के वैल्यू, बस इतना ही है। और मैं आपको एक्यूरेट कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा आने वाली क्लासेस में। एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, वो भी मैं बता दूंगा। वो भी आप एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही मैं करवा दूंगा। 3 4 5 ट्रायल लोगे, ऑटोमेटिक आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करो घर पे जा करके, इसके ऊपर 1 2 प्रॉब्लम और कर लेंगे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना, तो फिर इजी लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ट्राई कीजिए।